आज हम सीखेंगे 8 वायर वाली मिक्सी के कनेक्शन और उसे कैसे बनाया जाता है। दोस्तों 8 वायर वाली मिक्सी की फील्ड इस तरह से होती है। उसके अगर एक तरफ 4 और दूसरी तरफ भी 4 कनेक्शन होते हैं। इस तरह से 4 कनेक्शन एक तरफ होंगे और 4 कनेक्शन दूसरी तरफ होंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास इस तरह से 8 वायर वाली मिक्सी अगर आती है, 8 वायर वाली मिक्सी अगर आती है तो आपको किस तरह से उसका डाटा निकालना है और किस तरह से उसको बनाना है, मैं ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, आपको उसकी एक पूरी फील्ड सावधानी से निकाल लेनी है। आपको उसकी एक फील्ड, जो एक तरफ की फील्ड हो, वो बड़ी सावधानी से निकाल लेनी है। और फिर उसको मैंने सारे काम पहले से कर रखे हैं, इनको इंसुलेशन वगैरह रिमूव सब पहले से कर रखा है ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो आपको इस तरह से एक तरफ की फील्ड को सेफली सावधानी से निकाल लेना है और उनके इंसुलेशनों को जला देना है। उसके बाद आपको लेना है मल्टीमीटर लो, सीरीज लैंप लो, या इस तरह का जो आपके पास रहता है, ये टेस्टिंग लैंप बोलते हैं इसको, इस तरह लो और इनको चेक करो कि कौन सी फील्ड किसके साथ बोल रही है। ये देखो, ये फील्ड इसके साथ बोल रही है, इसके साथ नहीं बोल रही, इसके साथ नहीं बोल रही, ये फील्ड इसके साथ बोल रही है। तो आप इन दोनों को अलग कर दो, जो इसके साथ बोल रही हैं आप इन दोनों को अलग कर दो, इन दोनों को एक कर दो आप। और अब दूसरा चेक करो, ये वाली फील्ड इसके साथ बोल रही है, ये इसके साथ नहीं बोल रही, इसके साथ नहीं बोल रही है, ये फील्ड इसके साथ बोल रही है। यानी कि दोस्तों ये दोनों वायर एक फील्ड के हैं, ये दोनों वायर एक फील्ड के, ये आपका क्लियर हो गया है। ये आपको पहले ट्रेस कर लेना है। अब देखो दोस्तों, पहले इनका SWG निकाल लो। तो इनका SWG निकाल लेना है आपको। ये दोनों एक फील्ड है, ये दोनों एक फील्ड है, इनमें से इन दोनों में से एक एक का SWG निकाल लो। हम इसका SWG निकालते हैं। तो इसका SWG, इस मल्टीमीटर को, वो माइक्रो गेज को आपको हमेशा इस तरह से दोस्तों, इस तरह से ये हमेशा आपका 0 पे, ये लाइन हमेशा आपकी 0 पे सेट होनी चाहिए। और उसके बाद आप खोलो, हल्के हल्के खोलो, और उस खोलने के बाद आप इस तरह से इसके अंदर डालो और इसे घुमाओ, पीछे वाले को घुमाओ, पीछे वाला जितना भी आप घुमाना चाहो घुमा सकते हो आप। तो ये हमारा आ रहा है दोस्तों, इसे आप घुमाओ। तो ये हमारा आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा आ रहा है 50.5, 50 और सामने 5 और आ रहा है, यानी कि 55। तो अब आप सीट में देखो, सीट में आप देखो कि 55 कितने पे है। तो 55 नंबर है आपका, 55 नंबर है आपका 24 पे। 1 पॉइंट ऊपर नीचे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपका 55 नंबर है 24, SWG 24 पे। तो एक वायर का हमें क्लियर हो गया कि ये SWG 24 का है। अब हम दूसरा वायर ट्रेस करेंगे। तो दूसरे वायर में हमने लगाया, और इसका भी देख सकते हैं दोस्तों आप, इसका भी देखो आप, ये 55 ही आ रहा है, बिल्कुल 55 ही आ रहा है। तो ये दोनों 24 SWG 24 से बनी हैं ये। तो ये हमारा क्लियर हो गया है कि ये हमारा दोनों SWG 24 से बनी हुई है। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया है कि ये आपकी एक फील्ड है और ये आपकी एक अलग फील्ड है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस एक फील्ड को तो आपने बांध दिया है, बांध दिया है। अब इस फील्ड में से आप इस फील्ड को आगे ले लो, और ये साइड से आपको पहले काट देने हैं। ये हमने काट दिया है। अब जो तार आपको सामने दिखता है, कोई भी तार आप ऐसा देखो जो सामने दिखता है, जैसे ये हमें सामने दिख रहा है, हमने इसको यहाँ से उखाड़ के, अब इसको आप गिनो, ये यहाँ से यहाँ तक था ना दोस्तों। ये देखो, बड़े ध्यान से देखना है, मैं कोशिश करूँगा आपको बड़े ध्यान से दिखाओ। यहाँ से आपने ये खोल दिया है, और ये जब आपका इसे, ये प्लास्टिक में फंसा हुआ है, थोड़ा हम इसे काट देते हैं। ये तो ये आपका यहाँ से शुरू हुआ है दोस्तों, यहाँ से आपका शुरू हुआ है।
यहाँ से खोलो और यहाँ तक ये आपका एक टर्न हो गया है। फिर से देख लो एक बार। किसी भी फील्ड को अगर आप खोलो और उसके वायर आपको गिनने हैं तो कैसे गिनोगे? कोई भी पकड़ लो जो आसानी से खुल जाए। तो ये आपका यहाँ से खुला है और यहाँ पे ये आ गया है, यानी कि यहाँ से खुल के और यहाँ पे ये वापस आ गया है। मैं कोशिश करूँगा आपको दिखे। यहाँ से आपका खुल के यहाँ पे आके आपका एक टर्न हो जाता है। फिर ये इसी तरह से इसे हम इसका पूरा प्लास्टिक काट देना है, क्योंकि ये दूसरी तरह से बनाते हैं ये फील्ड को। अब इसका फिर ये यहाँ से खुलेगा और इसी तरह से इसको बड़ी सावधानी से निकालना है दोस्तों आपको, ये टूटना नहीं चाहिए। अब देखो ये तार अंदर जा रहा है, आप इसको छोड़ दो, इसके एक टर्न हो गए, ये सामने से नहीं खुल रहा है। दूसरा पकड़ लो, कोई भी दूसरा एक पकड़ लो जो आपका सावधानी से खुल जाए। ये और ये एक सेट है, इसको आपको पीछे ले लो। इस वाले को देखो, आपको ये क्लियर कर देना है कि कौन सा एक सेट है। इस वाले को खोलो, देखो इसका बड़ी सावधानी से मुझे लग रहा है इसका खुल जाएगा। तो ये आपका ये यहाँ पे जो आपको खुले उसको आपको पकड़ लेना है। तो ये यहाँ से खुल के यहाँ एक टर्न, फिर ये इसी तरह से खुल के ये आपका दो टर्न, और इसी तरह से आप खोलते रहो। ये आपका फिर तीन टर्न, यहाँ तक आपको गिनना है। यहाँ से खुल के और वापस यहाँ पे आके आपका एक टर्न पूरा हो जाता है, चार टर्न। तो इसी तरह से गिनते रहो, ये 5, ये 6, ये 7, ये 7 टर्न हो गए। आपको ये देख लेना है कि ये ब्लू नीले कलर के, ये दोनों नीले कलर के हैं और ये येलो कलर में है, ये भी और इसके साथ वाला भी। इसके जो साथ वाला है ये येलो कलर है और इसके साथ वाला ये दोनों येलो कलर है। इनको हम अलग रख देते हैं और आपको इनको गिनते रहना है। 7 टर्न, फिर ये 8 टर्न, और ये इसी तरह से आप गिनते रहो। अब हम ये वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इसको पूरा खोल के, कितने टर्न हो गए? 8 टर्न। देखो दोस्तों ये 20 टर्न हो गए, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये 28 के बाद 29। तो ये हो गए दोस्तों हमारे टोटल 29 टर्न। यहाँ लाओ, इसको यहाँ लाओ। ये आपका टोटल ये यहाँ से शुरू हुआ है दोस्तों, SWG 24 नंबर। ये टोटल वायर ये हो गए यहाँ से लेके यहाँ तक 29 टर्न। तो आप इसको एक उससे लिख लेंगे। यहाँ पे हम इसका डाटा बना रहे हैं। 2 पोल मिक्सी 8 वायर कनेक्शन, 2 पोल, एक पोल इधर एक पोल, ये 2 पोल की होती है, ये आमने सामने 2 पोल। SWG 24 और 28 टर्न, 28 29 ऐसे थोड़ा। तो ये आपके क्लियर हो, ये आपका एक वायर का आपका निकल गया है। अब इसमें 8 वायर वाली जो मिक्सी होती है, इसमें कुछ कनेक्शन कुछ टर्न कम होते हैं और कुछ टर्न बहुत ज़्यादा होते हैं। ये अगर 28 हैं तो ये 100 से ऊपर होंगे। अभी जब हम इन्हें गिनेंगे तो ये 100 से ऊपर होंगे दोस्तों। आपको इनको गिन लेना है। अब देखो इसका हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये इस तरह से था, इस तरह से। तो अब इसको आप गिनना शुरू करो। 1 2 3 4, इसी तरह से आपको गिन लेने हैं। ये 5, ये 6, ये
7 7 8 9। तो दोस्तों ये है हमारा डाटा। 8 वायर मिक्सी SWG 24, 2 पोल और टर्न बड़ी वाली कॉइल में निकले हैं 150 और छोटी वाली कॉइल में निकले 28 29 निकले थे, हम 30 डालेंगे। तो अब हम बनाते हैं अब, और हम इस वायर से इसको बनाएंगे, हम इस वायर से दोस्तों इसको बनाएंगे और हम टर्न यही रखेंगे 150 और 30। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए किस तरह से बनती है, और इसको चला के भी दिखाएंगे, इसको फिट करके दोस्तों, और इसको चला के भी दिखाएंगे कि ये अच्छी इस डाटे में भी फर्स्ट क्लास वर्क करती है। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों 8 वायर मिक्सी बनाना। और लास्ट में मैं अब एक काम करूंगा दोस्तों कि आपको डायग्राम की मदद से समझाऊंगा कि डायग्राम भी बनाएंगे हम एक लास्ट में डायग्राम कि किस तरह से वायरों के कनेक्शन होते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये इसकी फील्ड है, फील्ड की आपको लंबाई नाप लेनी है। तो इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर। तो हमने इस पे पेपर पहले काट के रख दिया है टाइम बचाने के लिए। तो इस पे पेपर आपको काट के रख लेना है 4 सेंटीमीटर का। इसमें पेपर जो आपको काट के रखना है वो 4 सेंटीमीटर का, एक दो सूत इधर और एक दो सूत इधर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर रख लेना है। तो हमने इस पे 4 सेंटीमीटर का पेपर काट दिया है इस तरह से, और अब हम इसको बनाते हैं। तो दोस्तों मैं ज़रा आपको एक चीज़ बता देता हूँ। 8 वायर कनेक्शन वाली अगर आपको मिक्सी मिले तो उसमें अक्सर क्या होता है, दो वायरों से, 2 वायर के गेजों से वो बनती है। देखो जिसमें 150 टर्न होंगे, आप जिसमें 150 टर्न होंगे वो SWG, अगर जैसे ये क्या बनी है 24 से बनी है, SWG 24 से बनी है। लेकिन जिसमें कम टर्न होंगे वो SWG इससे थोड़ा मोटे से बनती है। इसको समझो। कुछ मिक्सियाँ मतलब कुछ क्या 90% मिक्सी जो होती हैं 8 तार वाली, जिसमें ज़्यादा टर्न होते हैं वो पतले गेज से बनती है, और जिसमें कम टर्न होते हैं वो मोटे गेज से बनती है। ये आपको क्लियर किसी में दोनोों एक ही निकल जाता है। जैसे इसमें निकला, ये दोनों SWG 24 से बनी हुई है और हम इसको SWG 23 से बना रहे हैं। देखो हम इन दोनों को SWG 23 से बना रहे हैं। लेकिन जब आप बनाना सीख जाओगे, बनाते रहोगे, तो ये सब आपके हाथ का वो हो जाएगा। वायरों का मेल वो करना, वायरों को सिलेक्शन करना, ये आपके हाथ का खेल हो जाएगा। लेकिन जब आपको कभी भी फील्ड में अगर मिलेंगी, आपके उस पे शॉप पे आएंगी, तो आपको ये 2 डाटा में आएंगी। जो ज़्यादा टर्न वाली होगी वो कम गेज से होगी, और वो मतलब अगर जैसे 24 हो, अगर 150 टर्न है वो अगर आपके 25 गेज से होगी, और 30 टर्न है तो वो आपके हमेशा 24 से होगी। मतलब वो मोटे वायर से होगी और ये थोड़ा उससे कम गेज से होगी। ये आपको थोड़ा सा बताना था कि कभी ये तो हमारी एक ही गेज से निकली है, लेकिन आपकी मिक्सियाँ इस तरह से निकलेंगी, तो आपको उसी तरह से बनाना है। मैंने कहा ना, मैंने पीछे भी बताया था, मोटर वाइंडिंग का नाम है कट कॉपी पेस्ट। मतलब आपको वायरें काट के टर्न गिनने होते हैं, गेज निकालना होता है, उसी तरह से कॉपी करनी होती है और उसी तरह से टर्न डालने होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको कुछ टिप्स बताने थे। अब हम करते हैं वाइंडिंग शुरू दोस्तों। तो हमारा सबसे पहले वही वायर लेंगे, और हमेशा लेफ़्ट हैंड आप अपना जो भी सेट करें, मैं सजेस्ट करता हूं कि आप कनेक्शन हमेशा लेफ़्ट हैंड में रखेंगे। तो ये हमने लेफ़्ट हैंड में ले लिया है। तो हम इसे बना रहे हैं दोनों 23 से, ये हम बना रहे हैं 23 से, SWG 23 से। 150 टर्न भी 23 से डालेंगे और 30 टर्न भी 23 से डालेंगे। सिर्फ आपको 8 वायर मिक्सी बना कैसे बनती है ये दिखाएंगे, और उनके कनेक्शन कैसे करते हैं ये दिखाएंगे। तो हमें डालने हैं पहले 150 टर्न। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और है, जो आपके सबसे ज़्यादा टर्न होंगे
जो आपके सबसे ज़्यादा टर्न होंगे, 150 टर्न जो आपके सबसे ज़्यादा टर्न होंगे वो हमेशा पीछे की साइड आएंगे, सबसे पहले वही टर्न आएंगे। आपका क्लियर? फिर से आप एक बार सुन लो, जो आपके सबसे ज़्यादा टर्न निकलेंगे वो आपके पीछे की साइड, यानी कि वो आपका सबसे पहले वही टर्न पड़ेंगे, और उसके बाद जो कम टर्न वाले हैं वो उसके बाद पड़ेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। 8 वायर कनेक्शन वाली मिक्सी बनाना। तो हमने ये लेफ़्ट हैंड में कर दिया है। अब हम तरीका मैं वही तरीका इस्तेमाल करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे ये सबसे बेस्ट तरीका लगता है। इसमें जो वाइंडिंग होती है वो बहुत टाइट आती है, बिल्कुल फिटिंग वाली आती है। ये आपका एक टर्न हो गया, इसी तरह से आपका 2 टर्न। और मैं जो यहाँ पे काम सीखते हैं, जो लड़के हमारे साथ काम करते हैं, वो उन्हें मैं यही कहता हूँ कि आप इसी तरह से डालिए 3 टर्न। और ये आपका 4 टर्न। आइए सर आप डालिए, आप आइए डालिए, 4 टर्न हो गए। अब आप डालिए, बड़े आराम से डालिए। ये आपका 5 टर्न। ये हमारे यहाँ अभी सीख ही रहे हैं 5 टर्न, और टाइट रखने हैं बिल्कुल, कनेक्शनों को बिल्कुल टाइट। 6 टर्न। और एक चीज़ और है, बीच बीच में इसको दबाते रहें, ये हमेशा ये ज़रूर काम करें। अब देखो इस तरह से बनाने में आपकी कोयल बिल्कुल टाइट आएगी। जिसकी नोब, जिस फील्ड की नोब इस तरह से जिसकी ज़्यादा होगी, इस तरह से होगी, उसमें और अच्छा फंसता है। कितने टर्न हो गए? 6 हो गए। अब 7वां डालिए, ये 7 टर्न। गुड। और बीच बीच में दबाते रहिए, जो मैंने कहा है, दोनों कोनों को दबाते रहिए। ये आपके 7 टर्न, 8 टर्न। और देख कितने बढ़िया आ रही है आपके दोनों तरफ से। उधर से भी दिखाओ। ये 9 टर्न। और भी दबाते रहो। 1 मिनट सर, आप दबाते रहें, ये आप इस तरह से दबाते रहें। अब इसमें देखो, इसमें आपकी ये फिनिशिंग कितनी बढ़िया आती है। और इधर से भी देखो आपकी, छोड़ आप थोड़ा सा हाथ हटाओ, ये देखो आपकी फिनिशिंग बिल्कुल कॉइल आपकी टाइट आ जाती है, मतलब। और लूज वायर, मोटर वाइंडिंग में लूज हमेशा वाइब्रेशन करता है, वाइंडिंग वाइब्रेशन करती है और हीट करती है, ये हमेशा याद रखना। आप डालिए 10, बड़े आराम से डालिए आप। और 11 टर्नों को गिनते रहे, और बीच बीच में जो मैंने कहा दबाते रहें। कितने हो गए? 12 हो गए। दबाते रहो, नीचे पूरा दबाओ, पूरा दबाओ आप नीचे। ये आपका बिल्कुल टाइट आ रही। कितने टर्न हो गए? 12 टर्न हो गए। इसको थोड़ा सा टाइट कर दीजिए बांग को, जिससे आपका बिल्कुल टाइट रहे। अब डालिए, और जब आप डाल रहे हैं इस तरह से आप डाल रहे हैं 12, और ये आपका 13वां हो गया ना। आप 2 टर्न के बाद इनको दबाते रहो, 14 टर्न हो गए आपका। और इनको दोनों को दबाते रहो, ये इस फील्ड से ऊपर नहीं आना चाहिए आपका, ठीक है। तो आप करते रहो, डालो। आपको 150 टर्न डालो। 14 हो गए सर। इसी तरह से दोस्तों हम इसके 150 टर्न पूरे कर लेते हैं। 15। तो दोस्तों ये हमारे टर्न पूरे होने वाले हैं। और आपको बढ़िया समझाने के लिए, ताकि आप हमारे नए जो टेक्नीशियन हैं, जो नए मोटर वाइंडर भाई हैं, 4, 5 पूरे 150 टर्न। तो नए भाइयों को जो कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हमने कनेक्शन में वायर, ये हमने इसमें कलर कोडिंग भी कर दी है, कि आप समझ सकें कि कौन से ज़्यादा टर्न की है, कौन से कम टर्न की है। तो ये 150 टर्न की है, इसलिए इसमें हमने रेड वायर जोड़ दिया है। और ये अब हमारे यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, तो इस पे हम एक टुकड़ा यहाँ भी जोड़ देंगे। आपको इस तरह से इस पे एक छोटी स्लिप का टुकड़ा डाल देना है दोस्तों। उसको मार्किंग कर दो,
और इस तरह से चाकू बना लो एक, उसको स्क्रैच करके चाकू से इस तरह से इसकी जो इंसुलेशन होती है उसको ऊपर से रिमूव करना होता है, जिससे हम वायर से जोड़ के इसको कनेक्शन कर सकें। ये हमने इसकी पूरी इंसुलेशन रिमूव कर दी है। अब हम इस पे वायर का टुकड़ा जोड़ेंगे। ये हम इस पे, और इस तरह से आपको वायर को इस तरह से गांठ मार देनी है। इसे आप जूम करके देख सकते हैं। और उसके बाद आप इसे नीचे को मोड़ें या ऊपर को रखें, और इसके ऊपर एक ओवर स्लिप, इससे बड़ी जो स्लिप होती है जी, स्लिप आपका 1 नंबर से शुरू होती है बारीक से, 1 नंबर से 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर कई नंबर तक होती है, आगे 10 15, हम 10 तक का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से आप, ये आपका दोनों वायर, अब देखो दोस्तों 8 टर्न वाली मिक्सी में, 8 वायर वाली मिक्सी में आपके ये आपके सबसे ज़्यादा जो 150 टर्न वाली फील्ड थी, ये आपकी तैयार हो चुकी है। अब इसके ऊपर पड़ेगी 30 टर्न वाली, तो इसके ऊपर डालेंगे हम 30 टर्न। तो हम शुरू करते हैं। इसी तरह से हम इसी के ऊपर वायर ले लेंगे और इस पे हम कनेक्शन भी कर देंगे। अभी ये हमने वायर ले ली है, और अब इसके ऊपर हम फटाफट 30 टर्न करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसके ऊपर हम 30 टर्न शुरू करते हैं। कनेक्शन हमें वही उसी तरह से लेफ़्ट हैंड में रखना है, और अब हम चलाएंगे इसके ऊपर 30 टर्न। हमारा 1 टर्न हो गया है। तरीका मैंने जो बताया था, इसके पीछे से लेना है, वायरों को पीछे रखना है। 2 टर्न, 3 टर्न, 4, 5, और बीच बीच में दबाते रहें नीचे को। 5, 6, इसी तरह से पीछे भी 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह से जब आप बनाते हैं ना दोस्तों, उसकी फिनिशिंग 1 नंबर आती है। मैंने कहा ना, ये देखो कितने 12 टर्न हो गए। टर्नों को हमेशा गिन के रख लें। ये देखो आप, इसकी फिनिशिंग देखो आप, इस तरह से बनाने में, इसीलिए मैं इस तरह से बनाने को कहता हूँ। ये आपका आसान भी होता है, और इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। कोई छोटी बड़ी होने का कोई डर नहीं रहता है। 13, 14, 15, 16। इस तरफ की मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, इस तरफ की हम बना देंगे। आप एक तरफ की समझ जाओ, इसी तरह से आपको दूसरी तरफ भी बना के रख देनी है। 16, 17, और ये 18, 19, और 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, और 30। 30वां टर्न आप चाहो तो काट सकते हो। ये आपका 2 आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी तरह से हम एक छोटा सा, इसी तरह से हम इसमें भी कलर कोडिंग कर देंगे, ताकि
और इसी तरह से हम इसका भी इंसुलेशन उतार देंगे। इस पर भी हम एक वायर कलर के लिए चढ़ा देंगे, ताकि हमारे नए टेक्नीशियन जो हैं उनको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आपको इसकी इंसुलेशन बड़े आराम से उतार देनी है। ये एल्युमिनियम वायर है और इसकी कलर के लिए दोस्तों हम ये ले रहे हैं, ये येलो ब्लू। ये आपके 30 टर्नों में येलो और ब्लू कलर का जो ये वायर है, इस तरह से आपको वायर को छिलना है और दो इस तरह से 2 हिस्सों में बांट के उसके बाद इसके अंदर तार फंसाएं और इस तार को मोड़ दें। और इसके बाद जो आप इसको मोड़ेंगे दोस्तों, इस कनेक्शन को मोड़ेंगे तो ये एक तरह से लॉक हो जाता है। ये आपका लॉक हो चुका है। इसको जितना एक्स्ट्रा है उसे काट दें और इसको आप इस तरह से मोड़ दें। इसके बाद ऊपर से आप इससे मोटी वाली स्लिप लगाएं, जिससे आपका वो कनेक्शन कवर हो जाए। ये इस तरह से आपका ये कनेक्शन कवर हो गया है। इसी तरह से हम बगल वाले पे भी लगा देते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन यही आपको ध्यान में रखनी है। और इसको भी हम इसकी इंसुलेशन भी हम छिल देते हैं। इंसुलेशन आपको चारों तरफ से छिलनी है। ऐसा नहीं कि एक तरफ आपने छिल दी और 2-3 तरफ आपकी छूट गई, तो वो आपका करंट नहीं बनाएगी। ये आप इस तरह से इसकी इंसुलेशन रिमूव कर दें और आप सर जी एक धागा लाइए। इस तरह से आपको ले लेना है और इसी तरह से आपको इसको भी आपको इसी तरह से लपेट देना है। और अब आप इसके ऊपर अब देखो दोस्तों, इस तरह से आपकी 8 वायर वाली मिक्सी के एक तरफ की फील्ड के 4 कनेक्शन आपको मिल चुके हैं। कोई भी चीज़ इतनी टफ नहीं होती है दोस्तों। ये धागा आप यहाँ पे रखिए, थोड़ा ये तार पकड़िए, आप ये तार पकड़िए। अब देखो दोस्तों, ये आपका एक तरफ बोल रही है, यानी कि, और इसे नोट कर लेना है कौन सी हमारे 30 टर्न की है और कौन सी हमारे 150 टर्न की है। ये देखिए आप, ये आपके 150 टर्न की 150 टर्न वाली हो गई, ये लाल वायरों वाली, और ये आपके 30 टर्न वाली। इसी तरह से 4 कनेक्शन वाली फील्ड आपको इधर भी बना देनी है। 4 कनेक्शन वाली जो फील्ड आपने जिस तरह से इधर बनाई है, उसी तरह से आपको इधर भी बना देनी है। और आप चाहो तो इनको फिनिशिंग के लिए आप इस तरह से ज़रा आप धागा लाइए और देखो आप इसको इस तरह से फिनिशिंग के लिए आप इन्हें बांध दो। आप चाहो तो इन्हें बांध सकते हो, बढ़िया सा आप इन्हें बांध दो, ताकि आपका ये आप इन्हें ये आप इस तरह से बांध दीजिए दोस्तों। और आप चाहो तो इसको 2-3 राउंड लपेट लो, जितनी अच्छी आप फिनिशिंग दोगे। और इसी धागे को आप चाहो तो अगली वाली में दे के ये इस तरह से दोस्तों, इस तरह से आप इसे
बांध के कवर कर सकते हैं। और अभी हम इसको बनाने के बाद आपको इसको चला के भी दिखाएंगे। इसे हम पूरा पैरेलल में चला के दिखाएंगे। अब देखो दोस्तों, इसकी आप फिनिशिंग देखो। हाथ से बना इस तरह से बनाने में इसकी जो फिनिशिंग आती है, और इसके ऊपर आपको पेपर के कवर लगा देने हैं, काट के पेपर के कवर लगा देने हैं। आप पेपर लाइए, इस तरह से आपको पेपर लेना है और देखना है कि इसकी गहराई कितनी है। इस तरह से आप लें, और आइडियन, थोड़ा सा आइडियन, मतलब मुझे कवर करना है तो मुझे इतना चाहिए, और इस तरह से आप ऊपर से इस पर सेपरेटर इसको बोलते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको इस पर ऊपर से सेपरेटर लगा देना है। इस तरह से आप इस पर सेपरेटर लगा दें बढ़िया सा। अभी बांस की खपची से, बांस की किसी जो बांस की एक डंडी होती है उससे आप इस पर सेपरेटर बढ़िया तरीके से लगा दें। इसी तरह से दोनों पे आपको सेपरेटर लगा देने हैं दोस्तों। तो अभी हम इस पर सेपरेटर वगैरह लगा के बढ़िया सा इसको करके, अब इसी तरह से जिस तरह से 4 वायर की फील्ड आपने यहाँ इस तरफ बनाई है, उसी तरह आपको इधर भी बना देनी है। तो हम इसे बना के क्लियर करके फिर आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने एक साइड कंप्लीट कर दी है। अब ये आप ज़रा तार दें, और अब हम इसी तरह से दूसरी साइड भी बनाएंगे। तो यही आपको लेफ़्ट हैंड की तरफ निकाल लेना है कनेक्शन को, और इसी तरह से आप, ये आपका इसी तरह से सबसे पहले आप 150 टर्न चलाएंगे। इसी तरह से आप सबसे पहले 150 टर्न चलाएंगे। ये आपका 2 टर्न, और बीच बीच में दबाते रहना है। ये 3 टर्न, ये आपका 4 टर्न, और ये आपका 5 टर्न, 6 टर्न, 6 टर्न, और ये आपका 7 टर्न, 8, 9, 10। स्पीड आपकी खुद ही आ जाएगी धीरे धीरे। इसी तरह से आपको 150 के पहले पूरे कर, हम इसके पहले 150 पूरे कर लेते हैं। तो दोस्तों कितने हुए? 16। हाँ, इसी तरह से आपको बनाना है दोस्तों। ये हमारा मिक्सी की मोटर 8 वायर वाली बन के रेडी हो चुकी है। ये देखो हमने बना दी है, और ये फिट भी कर दी है, और ये फर्स्ट क्लास से इसकी फिटिंग भी हो गई है। अब दोस्तों मेरे नए टेक्नीशियन भाइयों, अब आपको देखना है, इसमें समझना है, इसमें इन 8 वायरों के कनेक्शन, ये मैं आपको डायग्राम में भी बताऊंगा, और इसमें डायग्राम में भी बताऊंगा, और एक लॉजिक की बात भी बताऊंगा। तो 1 मिनट है। तो अब देखो दोस्तों, पहले हमें इसमें चेक करना है कि कौन कौन सी हैं वायरें हैं जो आपस में कंटिन्यूटी बोल रही हैं। ये देखो, ये वो लाल वायर है जिसमें हमने 150 टर्न डाले थे। ये वो वायर हैं, लाल वायरों में आपको पता है स्टार्टिंग में हमने 150 टर्न डाले थे। तो देखो 4 वायर इस तरफ और 4 वायर आपका इस तरफ। ये लाल वायरें वो हैं जिनमें हमने 150 टर्न डाले थे, और ये वायरें वो हैं जिसमें हमने 30 टर्न डाले थे। ये येलो, ब्लू और येलो, तो ये वो वायर है जिसमें हमने 30 टर्न डाले थे। क्लियर है? ये वायर वो है जिसमें हमने 150 टर्न डाले थे। उसी तरह दोनों तरफ सेम। अब देखो, इसमें बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं
कि यार इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। और ये देखो हमने कार्बन पहले से लगा दिए हैं और इनके 2 तार के टुकड़े भी निकाल दिए हैं ताकि आपको बड़े अच्छी तरह से समझाया जा सके। तो देखो ये आपका एक कंटिन्यूटी बोल रही है, ये आपका एक सेट है, ये आपका कंटिन्यूटी बोल रही है। इसी तरह ये भी आपका एक सेट है, कंटिन्यूटी बोल रही है, और इसी तरह से ये सेट है आपका कंटिन्यूटी बोल रही है। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका क्लियर हो गया। अब समझो इसके कनेक्शन। इसके कनेक्शन ऐसे होते हैं दोस्तों, ये आपके 150 टर्न है, ठीक। तो इसके तार होते हैं, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ, पहले आप समझ लो, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। हमें 150 टर्न, जो 150 टर्न होते हैं दोस्तों, उनको आप सबसे पहले पीछे रख लो, उनको आप इस तरह से रख लो। 150 टर्न जो होते हैं, उस जो 150 टर्न होते हैं, सबसे ज़्यादा टर्न जो 8 वायर मिक्सी में सबसे ज़्यादा टर्न जिसमें होंगे, उसका एक तार कार्बन में आएगा, उसका कोई भी एक तार कार्बन में आएगा। तो हम इस तार को हमने इस कार्बन में लगा दिया, ठीक। 150 टर्न वाले का एक तार आ गया कार्बन में, एक कार्बन में आ गया, दूसरा इसको आप गांठ मार दो, ये आ गया आपका न्यूट्रल। सीधा सीधा क्लियर हो गया है आपका, ये आ गया आपका न्यूट्रल बन गया है। इस पर न्यूट्रल फेस आप कुछ भी दे सकते हैं। इस तरफ बच गए अब आपके ये दो आपके 30, ये 2 आपके 30 टर्न वाले कनेक्शन। अच्छा देखो दोस्तों, अब उसी तरह से अब आप इस तरफ से आ जाओ, इस तरफ, उस तरफ आपका 150 टर्न वाले का एक कनेक्शन हो गया कार्बन पे, और एक पे आ गया न्यूट्रल या फेस, कुछ भी। बच गए ये 2 30 टर्न वाले। अब इधर से आ जाओ आप, इसका 150 टर्न वाला एक ये भी कार्बन पे चला जाएगा, बड़ा सिंपल है, ये आपका कार्बन पे चला गया है, क्लियर। इसका बचा एक तार। अब देखो दोस्तों, ये तार इस तरह थे और हमने इनको बांध के इस तरह के ऐसे में करके हमने इन्हें बांध दिया है। तो अब एक इस यहाँ का तार, एक यहाँ का तार, और एक ये सामने वाला, ये तार इस कोने का है। आप इसको समझो, ये बंधा है, इस तरह से बंधा है, ये इस तरह से बंधा है। ये वाला इस कोने का, इस कोने का एक 150 टर्न का वाला तार, सामने वाले 30 टर्न वाले के इस कोने पे, इस कोने वाला तार इस कोने वाले पे। तो इस कोने का है ये 30 टर्न, सामने वाले के 30 टर्न, और 150 टर्न का ये एक जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया आपका। और ये हो गई आपका 3 नंबर स्पीड, 3 नंबर स्पीड बोलते हैं इसको, मतलब यानी कि लो स्पीड, क्लियर। और अब आप आ जाओ, अब बचे आपके इस तरफ के ये 2। अब इस कोने का, ये इस कोने का है, इस कोने का 30 टर्न वाला सामने वाले के कोने के, ये वाला इस कोने का है, और सामने का इस कोने का ये वाला है। इनको एक को जोड़ दो, अभी मैं डायग्राम में भी बताऊंगा आपको, वहाँ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो यानी कि आपका 30 टर्न आमने सामने के 30 टर्न वाले जुड़ जाएंगे। ये आ गई आपका 2 नंबर स्पीड, एक 150 टर्न का और एक 30 टर्न का जुड़ जाएगा, ये आपकी बन गई 3 नंबर स्पीड। और अब बचा आपका एक ये तार, और ये हो गई आपका 1 नंबर स्पीड, इसको बोलते हैं हाई स्पीड। अब हम इसको चलाते हैं। आपका एक न्यूट्रल पहले निकल गया 150 टर्न में, और एक आपका 30 टर्न में आपका 1 नंबर स्पीड। 1 नंबर स्पीड, 2 मीडियम स्पीड और लो स्पीड। अब देखो इसको चलाओ, अब इसको चलाओ दोस्तों। यहाँ हम टेप लगा देते हैं, मार्किंग के लिए हम इस पर टेप लगा देते हैं कि, और कनेक्शन हमारे क्लॉक होने चाहिए। मोटर हमारी हमेशा क्लॉकवाइज में चलनी चाहिए ये। और अब हम इस तरह से, ये हमारे सीरीज के वायर हैं, ये हमारे सीरीज के वायर हैं। ये आप अब एक हम न्यूट्रल पे लगाएंगे, एक हम 1 नंबर स्पीड पे लगाएंगे। तो ये देखो हमारा ये चल रही है क्लॉक डायरेक्शन में,
और ये आपका 1 नंबर स्पीड हो गई। आपका मीडियम स्पीड, ये वाली आपका मीडियम स्पीड हो गई, ये आपका मीडियम स्पीड हो गई, और ये आपका लो स्पीड हो गई। इस पर आपका केवल बल्ब ग्लो करेगा, हल्का इसमें हल्का चलेगी, ये देखो ये, क्योंकि ये लो स्पीड है। ये आपका मीडियम स्पीड है और ये आपका 1 नंबर स्पीड है। ये तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ है, मैंने कहा ना मैं आपको एक लॉजिक वाली बात बताऊंगा इसमें। बाय द वे आपके पास इस तरह से 8 वायर वाली मिक्सी आती है और इसके कनेक्शन खुले पड़े हैं। कोई कस्टमर अगर खोल के लिए आता है, 8 वायर कनेक्शन वाली मिक्सी की वाइंडिंग तो आपको कई वीडियो में दिख जाएगी। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि किसी भी कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको कनेक्शन, वाइंडिंग सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से अगर 8 वायरें खुली हुई हैं तो आपको कैसे पता चलेगा दोस्तों कि हमें कौन सा वायर, इन 8 में से आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमें कार्बन पे लगाना है? ये लॉजिक वाली बात है, इसे बड़े ध्यान से देखना दोस्तों। मेरा पर्पज़ आपको वाइंडिंग के साथ साथ वो बारीकियां बताना है जो हर एक नए टेक्नीशियन जिसमें उलझता है, परेशान होता है। तो देखो इस मल्टीमीटर को देखो, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना और इस चीज़ को नोट कर लेना, लिख भी लेना कहीं पे कॉपी पे। ये हमारा कंटिन्यूटी पे सेट है। हम इसे 200, ये यहाँ पे जो कंटिन्यूटी होता है, जहाँ पे रेजिस्टेंस बताता है, इस तरह से बीप का सिग्नल होता है, जहाँ पे ये बीप का सिग्नल हम यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। और यहाँ पे हम अब चेक करेंगे इनका रेजिस्टेंस। तो ये तो आपको पता है ये 150 टर्न है। इसका रेजिस्टेंस देखो कितना है, इसका रेजिस्टेंस हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका रेजिस्टेंस है 2.0। ये आप देखो इसका रेजिस्टेंस है 2.0 और इसका रेजिस्टेंस है 0.9 या 1 या 0.9। इसका रेजिस्टेंस है 2.0 और इसका रेजिस्टेंस है 0.9। तो जिस फील्ड का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, ध्यान से सुनो, जिस फील्ड का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस 2 है, इसका रेजिस्टेंस 1 है। जिस फील्ड का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा उसका एक तार हमेशा कार्बन में जाएगा। क्लियर? ये चीज़ हमेशा याद रखना नए टेक्नीशियन भाइयों कि जिस फील्ड का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा उस फील्ड का वायर कार्बन में जाएगा। अब इस तरफ देखो, इसका रेजिस्टेंस देखो, एक मिनट है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस देखते हैं हम। तो इसका रेजिस्टेंस है आपका, इसको ज़रा सा हम साइड कर देते हैं। ये हमारा आगे आ रहा है तार। इसका रेजिस्टेंस है आपका 2.2। एक आध टर्न अगर कम ज़्यादा हो ना तो उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और इनका रेजिस्टेंस है 1 यहाँ पे देखो आप, इस 1 पॉइंट, ये इसका रेजिस्टेंस है 1.0। तो यानी कि इसका कम है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा वो हमेशा कार्बन पे लगेगा। 8 वायर वाली मिक्सी में जिस वायर का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो वो उसका एक वायर हमेशा कार्बन पे लगेगा। ये हमेशा याद रखना दोस्तों। और इसको और क्लियर करने के लिए स्टार्टिंग में ये देखो, हमने दो कॉइल खोली थी। एक के टर्न शुरू में थे 28, 29, 30, 28, 30 टर्न थे इसके, ऐसे ही थे कुछ। तो अब इसका रेजिस्टेंस देखो आप, ये कम टर्न वाली है तो इसका रेजिस्टेंस देखो, इसका रेजिस्टेंस है 0.8।
ये कम टर्न वाली है, जिस तरह से ये 30 टर्न वाली है, इसका रेजिस्टेंस है 0.8। अब इसका रेजिस्टेंस देखो आप, ये 140-50 टर्न जो थे वो वाली कॉइल है जो हमने खोल के रखी हुई। ये मैंने आपको बताने के लिए ये अभी इस तरह से रखी है। इसका रेजिस्टेंस देखो आप, इसका रेजिस्टेंस है 3.5। तो जिस वायर का, जिस कॉइल का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो, कभी आपके पास अगर इस तरह से आ जाए कि कोई खोल के ले आए दोस्तों, कि कौन से इस तरह से खोल के ले आए और आपको बोले कि इसके कनेक्शन करो, तो आपको सीधा सीधा ये मेथड अपनाना है कि जिस वायर का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो दोनों तरफ, उसके एक एक वायर आपके कार्बन में आ जाएंगे। क्लियर। और अब मैं आपको डायग्राम की मदद से बताता हूँ कि इसको डायग्राम की मदद से कैसे इसके कनेक्शन करने हैं। तो हम इन्हें हटा देते हैं और अब ले आते हैं अब आपके सामने एक डायग्राम को। यहीं पे हम इसका डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इसे थोड़ा आपको नज़दीक क्लोज से तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये आपका जो नीला तार है, ये आपका नीला तार है और एक लाल तार है। तो नीला तार, हम ये नीला मार्कर ले लेते हैं। तो नीला तार पे आप इस तरह से लिख लो, ये आपके टर्न है 30 और लाल वाले पे हैं आपके टर्न, लाल वाले पे आपके टर्न है 150 टर्न, 150 टर्न। अब देखो ये फील्ड है। अब देखो दोस्तों, ये आपका एक फील्ड है नीली, ये एक आपका है 30 टर्न वाली फील्ड। ये दोनों तरफ आपका एक 30 टर्न वाली फील्ड है और एक आपका है 150 टर्न वाली फील्ड है। ये 150 टर्न वाली फील्ड है। क्लियर। अब हम इसके कनेक्शन कैसे करेंगे। और यहाँ बीच में है हमारे कार्बन, ये कार्बन होल्डर है हमारा, ये बीच में हमारा कार्बन होल्डर है। आप इसको थोड़ा समझना दोस्तों। तो लाल वाले में है हमारे 150 टर्न। तो लाल वाले का एक वायर चला गया आपका 150 टर्न वाले का, 150 टर्न वाले का एक वायर चला गया आपका कार्बन पे, एक चला गया आपका कार्बन पे। यहाँ पे आप कार्बन लिख दो। और एक वायर आपका आ गया न्यूट्रल, इस पे हम लिख देंगे न्यूट्रल। ये आपका न्यूट्रल आ गया, एन लिख दो आप, इसको एन से प्रदर्शित कर दो। और एक चला गया आपका कार्बन पे। इसी तरह से 150 वाला एक वायर चला गया आपका, ये थोड़ा मार्कर फीका है, लाल वाले का एक चला गया आपका कार्बन पे। क्लियर। अब बचा आपका एक, ये बच गया आपका। अब देखो दोस्तों, एक वायर लाल का 150 टर्न का, एक वायर 150 टर्न का और एक वायर आपका एक वायर आपका 30 टर्न का क्रॉस में। ये एक वायर क्रॉस में 30 टर्न वाले का निकल जाएगा आपका इस तरह से, और एक वायर आपका 150 टर्न वाले का निकल जाएगा। ये बन गई आपकी 3 नंबर स्पीड, 3 नंबर स्पीड। क्लियर। अब बच गए हमारे ये नीले, दोनों बच गए, इधर एक नीला बच गया। अब एक नीले और इस नीले को ये क्रॉस में आप मिला दो। एक नीले का आप यहीं से बाहर ले लो और एक इस नीले को ये आप यहीं से इसको बाहर ले लो, और ये बन गया आपका 2 नंबर स्पीड, 2 नंबर स्पीड। अब बचा आपका ये, आपका बचा लास्ट ये वाला, और ये बन गया आपका 1 नंबर स्पीड, 1 नंबर स्पीड। ये आपका पहली स्पीड बन गई, ये आपका दूसरी स्पीड बन गई, ये आपका
ये और ये क्रॉस में जुड़ के 2 नंबर स्पीड बन गई और ये आपका 3 नंबर स्पीड बन गई। तो क्लियर हो गया दोस्तों आपका ये। और ये इस चीज़ को ध्यान रखना कि जिस वायर का हाई रेजिस्टेंस हो वो हमेशा उसका एक वायर कार्बन पे जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों अब आपके 8 वायर 3 वायर 6 वायर और 4 वायर मिक्सी के वाइंडिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। बटन स्विच के भी मैंने आपको कनेक्शन बता दिए थे। एक इस पे ओवरलोड लगता है 2.5 एम्पियर का, वो आपको लगा देना है। और एक चीज़ है दोस्त, कल वीडियो में एक चीज़ रह गई थी दोस्तों, मैंने जब स्विच के बारे में बता रहा था तो स्विच में इस तरह से एक डाई बोर्ड लगता है टार्क के लिए। ये अगर आपका किसी पे ये डाई बोर्ड लगा है और आप चाहते हो ये डाई बोर्ड लगाना, तो 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर का एक ये डाई बोर्ड होता है, इसे आप लगा सकते हैं। तो ये 1-1.5 एम्पियर का आप डाई बोर्ड लगा दीजिए। आप चाहो तो जम्फर कर सकते हो, आप चाहो तो 1-1.5 एम्पियर का डाई बोर्ड लगा सकते हो। अगर आपकी छोटी मिक्सी है तो आप 1-1.5 एम्पियर का डाई बोर्ड लगाओ। अगर आप इस तरह से, अगर ये बड़ी वाली मोटर है दोस्तों, ये बड़ी वाली मिक्सी है, तो इस पे आपका 2.5 एम्पियर का डाई बोर्ड लगेगा। ये डाई बोर्ड आपका स्विच में 2.5 एम्पियर का लगेगा, क्योंकि इस पे 20, 21, 22 SWG बहुत मोटे वायरों से बनी होती है। ये इसको कभी बनाना बताऊंगा। तो दोस्तों आपको कितना समझ आया, क्या कहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई, आप ज़रूर कमेंट करा करो। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें।